नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक भक्त की बहुत प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आपको पता है जगन्नाथपुरी में आज भी खिचड़ी का ही भोग क्यों लगाया जाता है? पता है, इसके पीछे छुपा है एक रहस्य, जो कि ये है कि एक भक्त ने अपनी सादगी से भगवान को भी मजबूर कर दिया था खिचड़ी खाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक राजस्थान के में रहने वाली भक्त की, जिसका नाम कर्माबाई था। कर्माबाई के पिता कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने अपनी छोटी सी कन्या यानी कि बेटी को बोला कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे से कृष्ण जी को यानी कि जगन्नाथपुरी को खिचड़ी का भोग लगा देना और फिर खुद खाना। उन्होंने पिता की इस बात को पत्थर की लकीर मान लिया और अगले दिन सुबह उठकर उन्होंने बाजरे की खिचड़ी बनाई और कृष्ण जी के लिए मंदिर में लेकर चली गई। उन्होंने कृष्ण जी को अपने नन्हे नन्हे हाथों से खिचड़ी को कृष्ण जी के सामने रख दिया और कृष्ण जी को बिल्कुल मासूमियत में, छोटा बच्चा जैसे विनती करता है, बोलने लगी, हे कान्हा जी, मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई है। पिताजी आज बाहर गए हैं तो आप मेरे हाथ से खिचड़ी खा लीजिए। तो जैसे उसने खिचड़ी रखी तो उसे लगा शायद अभी खा लेंगे, क्यों, वो तो मासूम थी, उसे क्या पता था इतनी जल्दी ऐसा नहीं होता। उसने सोचा उसके पिताजी रोज़ खिलाते हैं तो आसानी से खा लेंगे। खिचड़ी रखे हुए घंटा बीत गया। वेट करती रही, सोचती रही कि अब खाएंगे अब खाएंगे। आखिर में वो रोने लगी कि हे कान्हा जी, क्या आपको मेरे हाथ की खिचड़ी अच्छी नहीं लगी? जो आप मेरी खिचड़ी नहीं खा रहे हैं, अगर आपने खिचड़ी नहीं खाई तो मेरे पिताजी मुझे आकर बहुत डांटेंगे, शायद मुझे डांट लगाएं, तो आप ये खिचड़ी खा लीजिए। और ऐसा कह के बहुत ज़्यादा रोने लगी। रोते रोते बोलती रही, खा लेना। फिर होना क्या था, कृष्ण जी भगवान जो थे उन्होंने उसकी मासूमियत को देख के आना ही पड़ा। फिर उन्होंने उसके मासूम हाथों से बनी खिचड़ी खाई और खिचड़ी का भोग लगाया। कृष्ण जी ने के खिचड़ी खाने के बाद फिर रोज़ का नियम बन गया था, रोज़ वे खिचड़ी लाती और कृष्ण भगवान जी रोज़ खिचड़ी खाते। एक दिन जब वे खिचड़ी का भोग लगाने आई तो अचानक ही वहीं के रास्ते से पंडित जी गुजर रहे थे। पंडित जी ने देखा कि यह कन्या तो बिना नहाए धोए भगवान जी को बिना मंत्रों के खिचड़ी का भोग लगाने आई है। फिर वो मंदिर में आए, कन्या को डांटने लगे और उसे समझाने लगे कि देखो, हम कृष्ण जी को वो भोग बिना नहाए और मंत्रों के नहीं करा सकते हैं, इससे भगवान जी नाराज़ हो जाएंगे। यह कहकर उन्होंने उस कन्या को बाहर निकाल दिया। अब सोचो उस कन्या के दिल पे क्या बीती होगी। वो कन्या तो इसी अचंभे में रहने लगी कि वो नहाए, भोग लगाए या क्या करे। तो जब अगले दिन हुआ, उसे मंदिर में आने को देर हो गई और पंडित जब मंदिर खोलता है तो क्या देखता है, आपको पता है क्या देखता है? कन्हैया जी ने खिचड़ी खाई है और उनके मुंह पे खिचड़ी लग रही है और उनके कपड़े जो थे घी से सने हुए थे। पंडित देखकर हैरान रह गया कि एक छोटी सी कन्या जो बिना नहाए धोए बिना मंत्रों के उन्हें खिचड़ी खिलाने आई, कन्हैया जी ने उनके हाथ से खिचड़ी खा ली। फिर कृष्ण जी भगवान ने उनसे कहा, देखो, मैं अपने भक्त की सच्ची पुकार ही सुनता हूँ। नहाने धोने से हम अपना शरीर तो साफ़ कर लेंगे पर अपना मन कभी नहीं साफ़ कर पाएंगे। वो छोटी सी नन्ही बिन इतने साफ़ दिल की निष्प्रेम
कोई उसके मन में लालच नहीं, भाव नहीं, सच्चे दिल से मुझे भोग लगाने आई है, तो मैंने वो खिचड़ी खा ली। तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने उसका निष्प्रेम देखा है। जो भी निष्प्रेम से मुझे भोग लगाएगा, मैं उसी का ही भोग स्वीकार करूँगा। और उसकी खिचड़ी तो इतनी स्वादिष्ट थी कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं उसकी खिचड़ी छोड़ूं। तो ऐसे भक्त की खिचड़ी मैं क्यों छोड़ूंगा भला। कहते हैं ना, भगवान कृष्ण ने पुजारी से कहा कि मुझे तुम्हारे 56 भोग की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो उसकी निष्प्रेम खिचड़ी ही अच्छी लगी है। मैं तो कर्माबाई के खिचड़ी का भूखा हूँ, क्योंकि उसमें निष्प्रेम और मिठास है। कहते हैं ना कि जब हमारा मन सच्चा हो और मन में कोई वैर ना हो और सच्चे दिल से हम भगवान को पुकारें, तो भगवान हमारे लिए खुद ही चले आते हैं। तो इस कहानी का शीर्षक यही था कि अगर हम सच्चे मन से, निष्प्रेम, निस्भाव से, यानी कि मन साफ होगा, सच्चे दिल से प्रभु को बुलाएंगे, तो वो खुद ही चले आते हैं, हमें उन्हें बुलाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए आप भी ऐसे ही निष्प्रेम भाव से कान्हा जी को भोग लगाते रहिए। राधे राधे।